Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सम्स करवाए थे, मॉड्यूल के मैं सम्स करवा रहा था। आपको एक्सरसाइज नंबर 3 तक के सम्स मैंने करवा दिए हैं और एक्सरसाइज नंबर 4 का भी मैंने एक सम करवा दिया है। आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4 के ही बहुत सारे सम्स करवाने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम्स ऐसे हैं जो आपसे शायद ना हो पहली बार में, इसलिए मैं आपको वो एक बार करवा देता हूँ, राइट। तो पहले मैं सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x and y are two different digits. X and y are two different digits. Two different digits. Two different digits. If the sum of two numbers, if the sum of two numbers formed by using both digits, formed by using both digits is a perfect square. Is a perfect square. Is a perfect square. Find x plus y. ये क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा आपके पास, 10, 11, 12 और 13। बेहद आसान सम है। इस सम को मैं सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सम, अदरवाइज ये सम बहुत ही आसान है। आप जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। x and y are two digits, two different digits. If the sum of two numbers formed by using both digits, इन डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनेगा, दो नंबर बनेंगे। देखिए मान लीजिए मेरे पास दो डिजिट में 2 और 5 मैंने आपको दे दिया, तो आप क्या क्या बना सकते हैं, 25 बना सकते हैं और 52 बना सकते हैं। ये दो नंबर आप बना सकते हैं टू डिजिट से। वैसे ही आपके पास दो डिजिट हैं x एंड y, तो आप दो नंबर बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। आपको समझ आ गया होगा। 10x प्लस वाई टू डिजिट, मतलब ऑब्वियसली 2,5 था तो 2 इंटू 10 प्लस 5 यानी 25, एक ये नंबर बनेगा और एक का बनेगा 5 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 52। तो ये दो नंबर बनेंगे। उन्होंने बोला कि द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो सम है 10x प्लस वाई, ये प्लस जो दूसरा नंबर है 10y प्लस x, ये इसका जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। वो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 10x और 1x 11x, y और 10y 11y, कुल मिलाकर 11 कॉमन ले लिया x प्लस वाई। अब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि ये नंबर 11 है, तो इसको 11 होना चाहिए, तभी ये 11 इंटू 11 क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना। दैट मीन्स कि x प्लस वाई शुड इक्वल टू 11। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। 11x प्लस वाई यानी कि 11 इंटू 11 होगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 11 तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इन ऑप्शन को देखें तो 10, 11, 12 और 13 को देखें तो इसका मतलब x प्लस वाई को क्या होना चाहिए था, 11। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडल्स वाला, वो कैंडल्स वाला मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको फिजिक्स की फील दिलाएगा कि फिजिक्स उसमें आप पढ़ रहे हैं, पर वो क्वेश्चन एक्चुअली मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, जरा देखिए इसको। आप अच्छे से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ही है, वो नेक्स्ट समय में करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। राइट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं लिखता हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। 2 कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ, क्वेश्चन है कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ आर लाइटेड
लाइटेड, इसमें हाइटेड लिखा हुआ है, वो हाइटेड नहीं है, लाइटेड है, सॉरी हाइटेड है, सॉरी हाइटेड, हाइटेड at the same time the first is consumed, the first is consumed, the first is consumed in 6 hours, and the second in 4 hours, and the second in 4 hours, right? Assuming each candle burns, assuming each candles burns at a constant rate, कांस्टेंट रेट पर वो जो कैंडल्स है वो बर्न हो रही है, इन हाउ मेनी आवर्स, आफ्टर बीइंग लाइटेड, was the first candle, twice the length of the second, twice the length of second, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा आप, भावनाओं को समझिए, है ना, राइटिंग पे नहीं जाना आपको। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 5 आवर। लेट अस सी कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि द कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है, यानी पहली कैंडल के बारे में बात करूं तो उसकी लेंथ सपोज एल है और दूसरी कैंडल है उसकी भी लेंथ है टोटल एल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट कैंडल इज एल, आप लिख दीजिए पूरा, लेंथ ऑफ फर्स्ट कैंडल is L, first, second, length of second कैंडल ये भी है L, दोनों की लेंथ L है। आपको पता है स्पीड, यदि स्पीड का कोई फॉर्मूला पूछे तो स्पीड की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक कैंडल है जिसकी लेंथ L है, वो पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से बर्न हो रही है, तो जो बर्निंग स्पीड है उसकी, बर्निंग की जो स्पीड है वो कितनी होगी, लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ कितनी है L, स्पीड ऑफ बर्निंग हो जाएगी इसकी L। पहली वाली को कितना टाइम लगता है, फर्स्ट इज कंज्यूम्ड इन 6 आवर, यानी 6 आवर लगते हैं। तो इसकी जो लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ बर्निंग है वो L अपॉन 6 है, और सेकेंड की जो लेंथ ऑफ बर्निंग है, स्पीड ऑफ बर्निंग, वो हो जाएगी L अपॉन में 4। इस स्पीड से दोनों बर्न हो रही है। पहली वाली जो कैंडल है वो आपकी L अपॉन 5 6 अपॉन स्पीड से बर्न हो रही है, और दूसरी वाली L अपॉन 5 से बर्न हो रही है। कोई पर्टिकुलर टाइम होगा जिस पर एक पहले वाली की लेंथ है इसकी डबल हो जाती है,
सेकंड वाले की डबल हो जाती है, यानी कि पहले वाले की जो लेंथ है वो क्या हो जाती है, पहले सेकंड वाले से डबल हो जाती है। अब वो कौन सी क्या टाइम है, तो अपन मान लेते हैं टी टाइम में, अपन मान लेते हैं कितने टाइम में, टी टाइम में। तो टी टाइम में जो वन होती है तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बताइए क्या बन जाएगा। अब ये स्पीड है, तो टी टाइम में एट टाइम टी फर्स्ट बर्न, जो फर्स्ट पहली वाली बर्न हो जाएगी वो कितनी, देखो ये तो स्पीड हो गई, इस स्पीड से वो बर्न हो रही है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, लेंथ। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, लेंथ। यहां से फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या लेंथ आप बोल दीजिए। तो जो एट टाइम टी में फर्स्ट बर्न कितना बर्न हो जाएगी, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है L/6 और टाइम क्या है टी, तो ये हो गया LT/6। इतनी लेंथ पहले वाले कैंडल की बर्न हो जाएगी, पहले वाले कैंडल की बर्न हो जाएगी। और सेकंड में एट सेम टाइम लेंथ ऑफ सेकंड क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, L/4 इंटू टी। डिस्टेंस सॉरी स्पीड ये है इनटू टाइम, टी टाइम में कितना वो बर्न हो जाएगी, इतना बर्न हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, तो कितनी लेंथ बची, क्योंकि जो बची हुई लेंथ है वो पहले की दूसरी वाली डबल है, पहले की जो दूसरी वाली क्या है, डबल है। इसमें बोला हुआ है assuming each candles burns at a constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the length of second। पहली कैंडल दूसरे की क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, यानी पहली वाली डबल हो गई, यानी कि सेकंड वाले में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा तो जाकर वो फर्स्ट के बराबर होगी, क्योंकि उन्होंने बोला है पहली वाली डबल है सेकंड से, पहली वाली डबल है किससे, सेकंड से। तो पहले जब मैं सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जाकर पहले के बराबर होगी, पहले के बराबर होगी। तो ये बर्न इतनी लेंथ बर्न हो चुकी है, इतनी लेंथ बर्न हो चुकी है, तो बची हुई लेंथ कितनी है, L, टोटल लेंथ थी L में से कितनी बर्न हो गई है, LT/6 ये बर्न हो चुकी है। ये बराबर हो जाएगी दूसरी डबल करना है किसकी, जो बची हुई लेंथ है, यानी L माइनस LT/4, ये आपको सॉल्व करना है। आप L दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, L आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो L 1 माइनस T/6 इज इक्वल टू 2L 1 माइनस T/4, L से L कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6, आप ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस T/6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2T/4। इसको इधर ले आइए, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T/2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आप यहां सॉल्व कर सकते हैं T/2 माइनस T/6 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। सॉल्व करिए बेटा इसको, 60 में से 2T जाएगा 4T अपॉन में 6 अपॉन में 12 हो जाएगा इनफैक्ट, इज इक्वल टू 1। तो 4 थीटा यानी T इज इक्वल टू आ गया, यहां से पता चला कि T की जो वैल्यू आ गई, T की वैल्यू आ गई 3 बन जाए 3 यार। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो समझाया वो इतना समझाया है कि मैंने पहले कैंडल की जो लेंथ है वो L मान ली, दूसरे कैंडल की जो लेंथ मान ली वो भी L की भी सेम लेंथ की है दोनों। फिर मैंने पहले निकाल लिया स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से दोनों बर्न हो रही थी, तो मैंने स्पीड निकाल लिया, तो टोटल लेंथ L यानी डिस्टेंस हो गई L, और टाइम कितना दिया हुआ था 6 है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड। तो पहले वाले जो कैंडल की बर्निंग स्पीड है वो L/6 है, दूसरे वाले कैंडल की जो बर्निंग स्पीड है L/4 है। टी टाइम में वो कितना बर्न होगी, टी टाइम में वो कितना बर्न होगी, आपको पता है कि ये स्पीड है, तो स्पीड इनटू टाइम लेंथ आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम यानी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो L मैंने क्या किया, स्पीड इनटू टाइम निकाल लिया, यानी टी टाइम में वो इतनी बर्न होगी और टी टाइम में ये सेकंड वाली इतनी बर्न होगी। तो उन्होंने बोला मुझे वही टाइम निकालना है किस टाइम पर पहले वाली दूसरे वाले की डबल हो जाएगी, तो मैंने क्या किया, पहले वाले को डबल कर दिया दूसरे वाले की, ठीक है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेकंड, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, क्योंकि बची हुई लेंथ, टोटल लेंथ में से इतनी बर्न हो चुकी है, इतनी बर्न हो चुकी है, तो टोटल में से इतनी बर्निंग स्पीड बची हुई लेंथ ये है और बची हुई लेंथ ये, तो ये डबल है इसकी, तो मैंने डबल कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया।
ठीक है, बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको लिख लीजिए और इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, आप जानते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं बहुत ही आसान और बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो मॉड का क्वेश्चन है। मॉड में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मॉड आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मॉड आपने पहले नहीं पढ़ा कभी भी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको जो समझाऊंगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। चलिए अब जरा देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 करवा रहा हूं, 5, क्वेश्चन नंबर 5, इवोल्यूएट मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड -2 -3 -3 माइनस मॉड -7। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। -2, 2, 10, माइनस। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, है ना। आंसर इसका देखते हैं क्या आएगा। मैंने बोला था, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि मॉड के अंदर -2 हो तो भी वो 2 होगा, मॉड के अंदर +2 हो तो भी उसका आंसर 2 होगा। मॉड के अंदर कुछ भी कोई नंबर लिखा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बाहर वो पॉजिटिव बनकर ही आएगा, राइट। तो वही यहाँ पर मॉड 3 का आंसर हो जाएगा 3। बेहद आसान है, देखिए जरा। और फिर प्लस लिखा हुआ है और मॉड के अंदर -5 है, तो -5 बाहर आएगा तो +5 बनकर आएगा। ये -3 मॉड के अंदर नहीं है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया। अब ये वाली वैल्यू मॉड से बाहर आएगी तो +7 बनकर आएगी, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर -7 है, तो -7 जब बाहर आएगा तो +7 आएगा, मॉड हट गया। 5 3 8, 8 -3 -7, यानी कि हो गया 8 -10, दैट इज -2। तो -2 विल बी योर आंसर, -2 विल बी योर आंसर। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एक्सरसाइज नंबर 4 के ही। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा के एक्सरसाइज नंबर 4 खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए बाय, टेक केयर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना।